हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो कि है अनअकैडमी के बारे में। अगर आप एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए अनअकैडमी की तरफ से अनअकैडमी एक्सेलरेट का चांस है। इसमें है क्या कि गाइज, अगर ये टेस्ट पे आप बहुत अच्छा कर ले जाते हो तो आपको जो है बहुत सारे प्राइजेस मिलते हैं, कोई ना कोई स्कॉलरशिप ज़रूर मिल जाएगी आपको सब्सक्रिप्शन पे। तो है क्या, 100% जो स्कॉलरशिप जीतने का चांस होता है आपका 7 मार्च से 4 PM से 5 PM पे आपका ये टेस्ट होगा। 50 क्वेश्चंस आएंगे पेपर 1 के लिए और रैंक 1 से लेके रैंक 150 तक आपको जो है डिस्काउंट है। ठीक है, 100%, 75%, 50% और 20% जैसे कि आपकी रैंक्स आती हैं, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। सो गाइज, ये टेस्ट जो है इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इसके लिए इनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप अभी मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं शिक्षा 10 तो आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी लोग पेपर 1 के लिए अभी तैयार कर रहे हैं, काफ़ी सोच रहे हैं कि हम कैसे क्या तैयारी करें, तो उनके लिए देखिए पेपर 1 अभ्यास आपके लिए आया है तलवीर सिंह जो एजुकेटर हैं उनकी तरफ से। ये आपका 6 मार्च से स्टार्ट हो रहा है 12 PM से। और यहाँ पे आपको सब कुछ जो है बहुत अच्छे से, आपकी पूरी स्ट्रेटेजी होगी, आपकी बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाएंगे सर। तो आपको क्या करना है, एनरोल करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप एनरोल कर सकते हैं बैच के लिए। और जो लोग भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं उनके लिए, जैसा कि मैंने अभी बताया है कि मेरा रेफरल कोड यूज़ करना है शिक्षा 10, तो आप कोई भी प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन जो है ले सकते हैं। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलती हैं, जैसे पर्सनल कोच मिलता है, स्टडी प्लानर मिलता है, स्टडी बूस्टर सेशंस मिलते हैं, पर्सनलाइज्ड डाउट सॉल्विंग मिलती है। ये सारा कुछ आपको आइकॉनिक पे मिलता है। ठीक है, प्लस के भी फीचर्स होते हैं और आइकॉनिक के अपने फीचर्स भी आपको मिलते हैं। तो गाइज, आप जल्दी से कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक का। लेट मत कीजिए, मेरा रेफरल कोड यूज़ करके सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो। आज की हमारी जो वीडियो है उसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs देखने जा रहे हैं करंट अफेयर्स पे, जो कि मार्च के करंट अफेयर्स पे बेस्ड होंगे। कुछ हम लोग फरवरी लास्ट के करंट अफेयर्स भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है आपका, वो इनमें से कौन से दिन में मनाया जाता है। देखिए डेट्स पड़ी हुई हैं, 10 अप्रैल, 12 मई, 27 फरवरी, 10 नवंबर। ठीक है, तो 4 आपके पास ऑप्शन है, उसमें से राइट आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा भाई, 27 फरवरी की जो डेट है, 27 फरवरी को राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। चलिए देख लीजिए, भारत में 27 फरवरी को प्रोटीन दिवस मनाया जाता है। इस दिवस के द्वारा प्रोटीन के पोषण संबंधी लाभों के बारे में जागरूकता फैलाई जाती है। इस वर्ष प्रोटीन दिवस की थीम क्या थी, थीम भी आपसे पूछी जा सकती है। पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन। प्लांट प्रोटीन आपके क्या होते हैं, जैसे कि आपके पल्सेस से प्राप्त प्रोटीन, पीज। ठीक है, ये सारे आपके प्लांट प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन भी आपके कई तरह के होते हैं ना, जैसे कि कुछ होते हैं जो कि आपके पेड़ पौधों से प्राप्त होने वाले, यानी कि सबसे ज़्यादा जैसे अगर हम बात करें वेजिटेरियन प्रोटीन की, तो सोयाबीन में कहते हैं बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अरहर की दालों में भी बहुत प्रोटीन होता है। इवन सारी दालों में ही प्रोटीन जो है अच्छी खासी क्वांटिटी में होता है। जैसे कि आपकी चने की दाल ले लीजिए, कोई भी दाल, तो उसमें भी प्रोटीन कंटेंट होता है। ठीक है, और पीस यानी कि जैसे मटर वगैरह में भी प्रोटीन कंटेंट आपका होता है। तो ये सारे आपके प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं। ठीक है, कौन से हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो आपके होल ग्रेन्स होते हैं, जैसे कि वीट हो गया या इस तरह की जो भी ग्रेन्स हो गए, उनमें भी आपका प्रोटीन पाया जाता है। तो ये मोस्टली आपका क्या है, प्लांट प्रोटीन्स में ही आपके रखे जाएंगे। पावरिंग विद प्लांट प्रोटीन इस बार का क्या था, थीम था। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य प्रोटीन की कमी के बारे में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, प्रोटीन की जो भी कमी होती है उसके बारे में जागरूकता पैदा करना है। प्रोटीन की कमी से कैसे कैसे रोग हो जाते हैं, क्वाशरकोर, मेरास्मस जैसे रोग जो हैं हो जाते हैं। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
विश्व एनजीओ दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनजीओ डे जो है वो आपका निम्न में से कौन से दिन मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 10 मार्च, 12 अप्रैल, 27 फरवरी, 15 नवंबर। तो डेट आपकी सेम है, जिस दिन आपका राष्ट्रीय प्रोटीन दिवस है उसी दिन आपका विश्व एनजीओ दिवस है, ये याद रख लीजिएगा, ठीक है। 27 फरवरी को ही दोनों डे आपके पड़ते हैं, 27 फरवरी को ही आपका विश्व एनजीओ दिवस मनाया जाता है। चलिए देख लीजिए इसके बारे में। हर साल 27 फरवरी को विश्व स्तर पर विश्व एनजीओ दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व एनजीओ दिवस का उद्देश्य लोगों को एनजीओ में देखिए क्या क्या होंगे भाई, चैरिटी होती है, एनपीओ, सीएसओ मतलब के अंदर और अधिक सक्रिय रूप से शामिल होने के लिए प्रेरित करना है, ठीक है। मतलब एनजीओ में आप पूरी तरीके से जैसे जो भी लोग शामिल होना चाहते हैं, चाहे चैरिटी के थ्रू या अदर चीज़ों के थ्रू, तो उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या हो, शामिल हो। कई तरह के आपके एनजीओज होते हैं, आपको पता है। तो एनजीओ सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के बीच अधिक से अधिक सहजीवन को प्रोत्साहित करना है। 27 फरवरी 2014 को पहली बार विश्व एनजीओ दिवस मनाया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए लिखा हुआ है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक है, नेशनल साइंस डे। ये आपका किस दिन मनाया जाता है? तो आप याद रख लीजिएगा, प्रोटीन वाले दिवस के जस्ट एक दिन बाद, ठीक है, प्रोटीन और एनजीओ के जस्ट एक दिन बाद, यानी कि 28 फरवरी। वो दोनों 27 फरवरी को होते हैं और ये आपका कब होता है? 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, ठीक। देख लीजिए इसके बारे में। प्रति वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के महत्व और इसके अनुप्रयोग का संदेश फैलाना है। पहला राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी 1987 को मनाया गया था। इस दिवस को मनाने के पीछे का उद्देश्य लोगों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ाने और समाज में जागरूकता लाने के लिए है, ठीक। चलिए पहली बार देखिए कब मनाया गया था? 28 फरवरी 1987 को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किस राज्य सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है? ठीक है, भारत भारती आप जानते हैं बहुत ही बेहतरीन सम्मान होता है जो भी साहित्यकार लेखक वगैरह होते हैं इन लोगों के लिए। तो देखिए पूछा जा रहा है कि कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये फैसला लिया है। देखिए चार ऑप्शंस हैं, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, दिल्ली। तो आपका राइट कौन सा हो जाएगा आंसर? उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं भारत भारती सम्मान में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या पुरस्कार राशि होती है, क्यों दिया जा रहा है, ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार ने वरिष्ठ साहित्यकार डॉक्टर सूर्यबाला को भारत भारती सम्मान देने की घोषणा की है। भारत भारती उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है, ठीक है। यह पुरस्कार जरूर आपका क्वेश्चन बनता है, अगर किसी को भारत भारती मिलता है तो उससे क्वेश्चन आपका स्पेशली, हाँ अगर आपका यूपी का एग्जाम है तो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है क्योंकि भारत भारती आपका एक बहुत ही बड़ा पुरस्कार है। यह पुरस्कार उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। पुरस्कार में भारत भारती सम्मान के रूप में क्या क्या दिया जाता है? एक स्मृति चिन्ह दिया जाता है, ठीक है, अंगवस्त्रम दिया जाता है। अंगवस्त्र मतलब जो एक पहनाते हैं ना, वस्त्र टाइप का जो है उसको पहनाया जाता है। और साथ में अगर बात किया जाए कि रुपए जो है वो कितने मिलते हैं, तो 5,02,000 रुपए की धनराशि जो है वो प्रदान की जाती है, ठीक। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 1 मार्च, 10 अप्रैल, 12 जनवरी, 20 अगस्त। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1 मार्च। 1 मार्च को आपका क्या मनाया जाता है? शून्य भेदभाव दिवस, ठीक है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए लिखा हुआ है कि विश्व स्तर पर हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। भेदभाव मतलब कि भेदभाव बिल्कुल से खत्म हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के लिए हो, ठीक है। इस दिवस का उद्देश्य महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना है, ठीक है। मोस्टली किसके लिए है? फीमेल्स के लिए है, ताकि उनके जो भी अधिकार हैं, उनके जो भी राइट्स हैं, उनकी रक्षा हो सके और उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता से रिलेटेड है। शून्य भेदभाव दिवस की शुरुआत 1 मार्च 2014 को संयुक्त राष्ट्र एड्स कार्यक्रम यानी कि यूएन एड्स के
कार्यकारी निदेशक के द्वारा की गई थी। हालांकि औपचारिक रूप से इसके मनाए जाने की शुरुआत जो है यूएनएड्स के द्वारा दिसंबर 2013 में विश्व एड्स दिवस पर अपने कार्यक्रम के बाद की गई थी। ठीक, तो ये आपका किस लिए मनाया जाता है आप लोगों ने देख लिया। ठीक है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना, उनके सशक्तिकरण और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जो है ज़ीरो डिस्क्रिमिनेशन डे मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये भी। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर निम्न में से कौन बन गए हैं? बहुत बड़ी बात है, ठीक है, और बहुत ही मतलब इंडियन प्राउड होंगे इस चीज़ पे। तो विराट कोहली जो हैं इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। क्योंकि पहली चीज़ तो ये है कि जितना क्रिकेट का क्रेज़ इंडिया में है उतना मुझे नहीं लगता, ठीक है, मतलब जो आपके एशियन कंट्रीज़ में, पाकिस्तान वगैरह में भी है, बट सबसे ज़्यादा जो है इंडिया हो गया। इंडिया में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा क्रिकेट का क्रेज़ है। और अभी तक के जो मतलब विराट कोहली हैं, इनको 100 मिलियन फॉलोवर्स पाने वाले ये विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। ठीक है, इसी सीरीज़ में अब वो क्रिकेटर तो नहीं है लेकिन वो लोग भी स्पोर्ट्समैन और एक्टर्स हैं, जैसे कि द रॉक जो हो गए, ठीक है, जिनको द रॉक बोला जाता है। इसके अलावा मेसी। ठीक, तो चलिए ये हो गया हमारा इसका आंसर। वो सारे भी 100 मिलियन वाली लिस्ट में शामिल है लेकिन वो क्रिकेटर नहीं। चलिए देख लीजिए, विराट कोहली इंस्टाग्राम पे 100 मिलियन फॉलोअर्स पाने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। विराट के अलावा द रॉक के नाम से मशहूर, क्या नाम है उनका, ड्वेन जॉनसन नाम है। ठीक है, आपको पता है कि जो आपकी WWE की फाइट्स होती थी उसमें भी आते थे। इसके अलावा इन्होंने कई मूवीज़ में भी काम किया है। ठीक, जैसे कि मम्मी हो गई, बहुत सारी मूवीज़ में काम किया है द रॉक ने। फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, नेमार, लियोनेल मेसी जो हैं वो भी इसी क्लब में शामिल हैं, मतलब कि आपके 100 मिलियन के क्लब में। ठीक है, 100 मिलियन फॉलोवर्स से अप हो चुका है उनका। ठीक, चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रेस सूचना ब्यूरो PIB के प्रधान महानिदेशक का पदभार निम्न में से किसने संभाल लिया है? ठीक है, प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार, ऑप्शन है अनिल त्यागी, राहुल सचदेवा, जयदीप भटनागर, कमल झा। राइट हो जाएगा जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर जो हैं उन्होंने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार जो है संभाला है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारतीय सूचना सेवा के वरिष्ठ अधिकारी जयदीप भटनागर ने प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक का पदभार संभाल लिया है। जयदीप भटनागर ने पत्र सूचना कार्यालय के प्रधान महानिदेशक के पद से रिटायर हुए KS धतवालिया का स्थान लिया है। भटनागर 1986 बैच के भारतीय सूचना सेवा के अधिकारी हैं। वे इससे पहले दूरदर्शन में वाणिज्यिक और विपणन प्रभाग के प्रमुख के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है, निम्न में से किस देश ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? ठीक है, कौन सा देश है जिसने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया? आपके पास ऑप्शन है रूस, जापान, चीन, बांग्लादेश। राइट आंसर हो जाएगा रूस। रूस ने किया है। ठीक है, रूसी अंतरिक्ष एजेंसी क्या नाम है? रोस्कोसमोस। रोस्कोसमोस ने अपने पहले आर्कटिक निगरानी उपग्रह को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जो आर्कटिक की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी करेगा। ठीक है, जो आपका आर्कटिक है उसके। यह उपग्रह मौसम संबंधी समस्याओं के साथ साथ जल विज्ञान समस्याओं को हल करने के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करेगा। यह उपग्रह आर्कटिक क्षेत्र की जलवायु और पर्यावरण की निगरानी भी करेगा। यह रूस के उत्तरी क्षेत्र में भी 24 घंटे सतत निगरानी का प्रदान करेगा। ठीक है, तो किसने सैटेलाइट लॉन्च की है? रूस ने लॉन्च की है। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम भी याद रख लीजिए, रोस्कोसमोस। ठीक है, रोस्कोसमोस। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को कितने महीने तक के लिए बढ़ा दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है 7 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 8 महीने के लिए या 3 महीने के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा 3 महीने के लिए। उनका जो कार्यकाल है उसको अभी 3 महीने तक के लिए एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, चलिए देख लीजिए।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन प्रमोद चंद्र मोदी के कार्यकाल को 3 महीने तक बढ़ाया गया है। प्रमोद मोदी को फरवरी 2019 में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया था। प्रमोद चंद्र मोदी भारतीय राजस्व सेवा यानी कि IRS के 1982 बैच के अधिकारी हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर विभाग की नीति निर्माण के लिए नोडल एजेंसी है। आयकर विभाग केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। ठीक, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? मनप्रीत वोहरा, ठीक है। आपके ऑप्शन से कौन सा देश है भाई जिसमें उच्चायुक्त नियुक्त किया है? नेपाल, ऑस्ट्रेलिया, चीन या फिर रूस? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, आपके पड़ोसी देशों के उच्चायुक्त भी पूछे जाते हैं, तो लेकिन ये आपको भी पड़ोसी देश नहीं है, लेकिन फिर भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया का उच्चायुक्त जो है इनको नियुक्त किया गया है, देख लीजिए। तो अब बस ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था, इसके बारे में हम डिटेल में देख लेते हैं। वरिष्ठ राजनयिक मनप्रीत वोहरा को ऑस्ट्रेलिया में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक वोहरा 1988 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। ठीक है, और अभी मैक्सिको में भारत के राजदूत हैं। वोहरा की नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और खास तौर पर हिंद प्रशांत क्षेत्र में सहयोग जो है वो और मजबूत भी होते जा रहे हैं। ठीक, तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज वगैरह देख लिए जो कि आपके फरवरी लास्ट और मार्च की स्टार्टिंग के थे, और साथ में हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां वगैरह सब कुछ देखा जो कि आपका इंपॉर्टेंट अभी तक का करंट अफेयर था। ठीक है, और भी मार्च के आपके करंट अफेयर्स आपको बीच बीच में मिलते रहेंगे। आपको आज की वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।